नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चजारा पर। साथियों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक जिनके लिए शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ भरने की दिनांक 15 जनवरी से 22 जनवरी है, वो अपना टेफ कैसे भरें और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी ट्रेनिंग भरनी है, ये पूरी प्रोसेस हम आज के वीडियो में देखेंगे। इसके लिए साथियों सबसे पहले हम जो लेवल 1 और लेवल 2 के माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक हैं उनका टेप भरेंगे और उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा के वरिष्ठ अध्यापक हैं उनका टेप भरेंगे, जिसमें सारी चीज़ें कॉमन है, केवल एक ट्रेनिंग का थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो हम चलते हैं स्टाफ विंडो को ओपन करने के लिए। साथियों, हमने स्टाफ विंडो को ओपन कर लिया है। अब हमें जाना है इन 3 लाइन पर और यहाँ क्लिक करके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म्स, जिसमें आप टेफ पर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे वापस आपको टेफ ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको सबसे पहले जो हेडिंग है वो मिलेगी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 21 से दिसंबर 21। यहाँ आपकी सबसे पहले बेसिक डिटेल्स आएगी, जिसके बाद यहाँ ऑप्शन मिलेगा क्या संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो हाँ पे टिक करें, अन्यथा नहीं पे टिक रहने दें और इसे सत्यापित करें। सत्यापित करने के बाद नीचे के जो 4 भाग हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें हम चलते हैं पहले भाग पर। यहाँ आप देख सकते हैं जुलाई 21 से दिसंबर 21। पहला बिंदु है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय। यहाँ यदि आपके पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय शो नहीं हो तो आप जो विद्यालय की शाला दर्पण है इससे जो टीचर और सब्जेक्ट मैपिंग है वो आप कर दें, तो यहाँ ये क्लास और विषय शो हो जाएंगे। इसके बाद विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। यहाँ आपकी जितनी उपस्थिति है उसको आप सेलेक्ट कर ले, 60% से कम, 60 से 80 या 81 से अधिक। इसके बाद यदि किसी संस्था में या विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रहें तो उन में हाँ या नहीं में से आपको चूज करना है। अब अन्य दिवस या संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या लिखनी है। तो यदि आप नहीं रहें तो दोनों में 0 भर दें और अगले बिंदु पर आ जाए। यहाँ आपको जो बिंदु दिखाई देगा वो है 1.3, कृपया अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। तो साथियों, यहाँ आपको क्या करना है कि नीचे जो निष्पादन के सूचक आपको दिए गए हैं, इन सूचक में आप कैसा कार्य करते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पॉइंट देने हैं। जैसे यदि आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आपको 5 नंबर देने हैं, यदि आप बहुत अच्छा करते हैं तो 4, अच्छा करते हैं तो 3, औसत करते हैं तो 2 और औसत से भी कम करते हैं तो 1। यहाँ केवल इसी कॉलम नंबर 3 में आपको पॉइंट देने हैं। अब इन्हीं निष्पादन सूचकों के आधार पर आपके संस्था प्रधान आपको क्या आंकते हैं, इसके बाद वो जब इसको टेफ को वेरीफाई करेंगे तो इसमें वो बिंदु दे देंगे। अब यहाँ हम इसकी पूर्ति कर लेते हैं। यहाँ साथियों, हमने जो 15 निष्पादन सूचक है उनमें पॉइंट दे दिए हैं। अब आप बाहर कहीं भी क्लिक करें और नीचे आ जाएं। जो 1.4 बिंदु है इसमें आप देख सकते हैं कि शिक्षक या संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान या CBEO या शिक्षक या संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड। तो ऊपर जो आपके संस्था प्रधान आपको पॉइंट्स देंगे उनके आधार पे ग्रेड बनेगी। अब यदि वो आपको 46 से 60 तक आपका टोटल आता है तो बी ग्रेड पे टिक हो जाएगा और 61 से 75 तक अगर आपको रेटिंग देते हैं तो ए ग्रेड पे। यहाँ भी आप देख सकते हैं किसी में भी टिक नहीं है और ना ही आप यहाँ टिक कर सकते हैं क्योंकि ये अभी नहीं होंगे। इसके बाद अगले बिंदु भी संस्था प्रदान के लिए हैं, इस पर भी कोई आप टिक नहीं लगा सकते। अब आप सावधानीपूर्वक सेव एंड नेक्स्ट कर दें, क्योंकि यदि आपने टेफ का फाइनल डाटा लॉक कर दिया तो आपको फिर इसे अनलॉक करवाना होगा। अब हम पहुंच गए हैं इसके दूसरे भाग पर। यहाँ
भी आपको वही कार्य करना है कि शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां। यहाँ आपको 3 कठिन चुनौतियों को छांटना है और सबसे कठिन चुनौती को आपको 1 नंबर देना है, उससे कम कठिन को 2 और सबसे छोटी चुनौती को 3 घटते हुए क्रम में वरीयता देनी है। ये हम फिल कर देते हैं। यहाँ साथियों हमने 3 कठिन चुनौतियों को रेटिंग दे दी है। इसके बाद नीचे शिक्षक के द्वारा जिन ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है वो भी आपको घटते हुए क्रम में 3 प्रशिक्षणों का चुनाव करना है, जिसे 1, 2 और 3 रेटिंग देनी है। बाकी में आप शून्य रहने दें। बाद में आप शिक्षकों के द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान या प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में चयन करें। तो यहाँ आप विद्यालय के विकास में योगदान देते ही हैं। शैक्षिक गतिविधियों को लेखन कार्य में पुरस्कार कोई मिला हो, लेखन कार्य आप करते हो या क्रियात्मक अनुसंधान करते हो तो आप इन पे भी टिक लगा सकते हैं। और सावधानी पूर्वक यहाँ भी आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करना है। इसके बाद डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब अगला भाग जो है हमारे सामने आ गया है और इसमें आपको यहाँ साथियों हम अब ट्रेनिंग वाले भाग में पहुँच गए हैं, जहाँ आपको ऊपर के जो भी बिंदु है उन्हें पहले ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ हेडिंग जो दी गई है इसमें 1 जनवरी से 30 जून तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया उसका विवरण बनना है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि टेफ जो है 1 जुलाई से 31 दिसंबर का भरवाया जा रहा है और हमेशा उसी पीरियड की ट्रेनिंग भरवाई जाती है। तो हो सकता है यहाँ इस पॉइंट को अपडेट होने से यह रह गया हो। इसके लिए हम नीचे ट्रेनिंग इसी हिसाब से भरेंगे। पहली जो ट्रेनिंग है कक्षा कार्य गृह कार्य जांच सुधार सुलेख संबंधी प्रशिक्षण, जिसको होनहार राजस्थान नाम दिया गया है और ये 1 सितंबर 1/9 से प्रारंभ हुआ। 5 दिवसीय ये ट्रेनिंग थी जिसमें शिक्षक के रूप में भाग लिया और RSCERT इसका आयोजन करता है। इसको आप सेव कर दें। इसके बाद जो दूसरी ट्रेनिंग है उसमें भी जो मेन बिंदु यही है और यह 17/11 से प्रारंभ हुई 5 दिवस की, जिसमें शिक्षक के रूप में भाग लिया और यह है बैक टू स्कूल रिफ्रेशर कोर्स। RSCERT इसका भी आयोजन करता है और इसे भी ग्रेड देकर सेव कर दे। साथियों यदि यहाँ आपके सेव करने में कोई दिक्कत हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो भाग है जहाँ आप मॉड्यूल का नाम या ट्रेनिंग का नाम लिखते हैं यहाँ शॉर्ट में लिखे, क्योंकि यहाँ जो अल्फ़ाबेट है इसकी एक निर्धारित सीमा है। यदि उससे अधिक ये हो जाते हैं तो फिर आप इसको सेव नहीं कर पाते हैं। अब तीसरी जो ट्रेनिंग है वो है निष्ठा एलिमेंट्री 3.0। यहाँ निष्ठा एलिमेंट्री हमने सेलेक्ट कर लिया। ये 1 अक्टूबर से शुरू हुए थे। 90 दिवस की ट्रेनिंग में हमने टोटल 6 मॉड्यूल कर लिए हैं दिसंबर तक। शिक्षक के रूप में राज FLN मॉड्यूल RSCERT इसका आयोजन करता है और इसको भी ग्रेड देकर आप सेव कर दे। इसके बाद हम चलते हैं क्या कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया, तो यहाँ 9 कर दें। अब यहाँ नीचे जो बिंदु दिए गए हैं इन बिंदुओं में आपको ऊपर जो निष्पादन के लिए मापदंड बताए गए हैं 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। जैसे यदि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु आपको उत्कृष्ट लगते हैं तो 5 नंबर दे, बहुत अच्छे लगते हैं तो 4, अच्छे लगते हैं तो 3, औसत लगते हैं तो 2 और औसत से कम लगते हैं तो 1। यहाँ इसे हम भर देते हैं। तो साथियों यहाँ हमने रेटिंग दे दी है और इसके बाद यहाँ भी आपको सावधानी से सेव करना है और सेव करने के बाद आपको टेफ का फाइनल डाटा लॉक करना है। तो लॉक करने से पहले आप चाहें तो एक बार दोबारा चारों जो फॉर्म के भाग हैं उन्हें चेक कर लें और उसके बाद हाँ लॉक करें पर क्लिक करें और टेफ का फाइनल डाटा लॉक होने के बाद यहाँ से जो लॉक का ऑप्शन है वो हट जाएगा। अब साथियों हम चलते हैं एक वरिष्ठ अध्यापक को कौन कौन से ट्रेनिंग भरनी है। साथियों अब जो वरिष्ठ अध्यापक है उसका हम टेफ भर रहे हैं और उसमें ट्रेनिंग है जो L1 और L2 के शिक्षक है, लगभग उनके समान ही है। जैसे कि क्लस्टर स्तरीय ट्रेनिंग यदि आपने 1 दिवसीय की हो तो उसकी आप डिटेल यहाँ फिल कर दें, आपके यहाँ कितनी डेट को हुई है। इसके बाद जो होनहार राजस्थान की ट्रेनिंग है जो 1
सितंबर को हुई थी शुरू 5 दिवसीय RSCERT के सहयोग से। ये आप भरकर और सेव कर दें। इसी प्रकार बैक टू स्कूल रिफ्रेशर जो कोर्स है, जो वर्कबुक जो दी गई है स्टूडेंट्स को उनके से संबंधित है, उसको भी आप कक्षा कार्य, गृह कार्य, जांच, सुधार, सुलेख संबंधी प्रशिक्षण में 17 नवंबर से ये प्रारंभ हुई थी 5 दिवसीय, और RSCERT के सहयोग से हुई थी। बैक टू स्कूल इस कोर्स का नाम था। ये भरकर और सेव कर दे। अब वरिष्ठ अध्यापकों के लिए निष्ठा सेकेंडरी 2.0 नाम से प्रशिक्षण 1/8 यानी 1 अगस्त से प्रारंभ हुए थे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3, 3, 6, 3, 9 और नवंबर में 12 मॉड्यूल ये समाप्त हो गए थे। इसके बाद दिसंबर में फिर 1 से 6 को दोबारा करने का मौका दिया गया, और अब जनवरी में 7 से 12 को मौका दिया गया है। ये मॉड्यूल यदि आपने समय रहते किए हैं तो टोटल 120 दिन की ट्रेनिंग है, जिसको निष्ठा सेकेंडरी नाम दिया गया है। RSCERT के सहयोग से ये हुई है, और इसको आप सेव कर सकते हैं। अब इसके अलावा यदि आपकी कोई ट्रेनिंग हुई हो और उसका नाम नहीं हो, तो आप अन्य ट्रेनिंग सेलेक्ट करें और उसकी तारीख फिल करें, कितने दिन की ये हुई है। जैसे मैंने एक डाइट द्वारा आयोजित क्रियात्मक शोध अनुसंधान कार्य में भाग लिया था, तो यहाँ सामग्री निर्माणकर्ता यानी एक शोध कार्य के लिए मैंने ये भाग लिया, डाइट के द्वारा ये आयोजित थी, तो इसमें हम इसको भरकर और सेव कर देते। इसके बाद क्या कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यस या नो, तो यहाँ आप नो फिल कर दे और इसको सेव कर दे। नीचे हमने जो भी बिंदु हैं इनको 1 से 5 तक रेटिंग दे दी है, और इसके बाद आप इसको सेव कर दे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने। अब हम टेफ का फाइनल डाटा लॉक करेंगे। तो लॉक करने से पहले आप एक बार फिर इसको जांच लें। यदि आपने लॉक कर दिया है या कोई गलती से आपसे लॉक हो गया है, तो PEO से आप इसको अनलॉक करवा सकते हैं। ये हमने टेफ का फाइनल डाटा लॉक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो लॉक का ऑप्शन था वो यहाँ से हट गया है। तो इस प्रकार से साथियों, माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक है वो अपना टेफ लेवल 1 और लेवल 2 के तथा वरिष्ठ अध्यापक 15 जनवरी से 22 जनवरी तक आवश्यक रूप से भर दें, क्योंकि यदि इसके बाद आपने भरा तो आप इसको नहीं भर पाएंगे और आपके सामने टाइम ओवर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर भी यदि आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।